अगले इतवार 24 मई को मुस्लिम बंधु पूरे देश में हर्षोल्लास से ईद मनाने वाले हैं। इस अवसर पर मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और ये भी कहता हूं कि ईद मनाते वक्त भारत सरकार का निर्देशों का पालना करें, एक ही जगह एकत्रित ना हो और लॉकडाउन का तमाम नॉर्म्स और कोविड-19 के लिए जो प्रिकॉशन आवश्यक है उसको भी ले ले और साथ में हर्षोल्लास से ईद मनाएं। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त कोविड-19 के 126 केसेस हुए हैं और इस वक्त 68 केसेस एक्टिव है। देश भर में कुल मिला के 1,12,000 केसेस हुए हैं और 3,435 लोगों की मृत्यु हुई है। लेकिन इसमें एक ही चीज देखने को मिलता है कि लगातार जो रिकवरी परसेंटेज बढ़ते बढ़ते अब 40% हुआ है। लेकिन हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश में अधिकतर केसेस इसलिए बढ़ा है कि जो लोग बाहर राज्यों से हिमाचल आए हैं वे कैरियर बन के आए हैं। लेकिन सतर्कता से हम ये दूसरा बैटल भी जीत सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने प्रधानों से डायरेक्ट वीसी द्वारा बात की है और प्रधानों में तथा गांव वालों में एक सतर्कता हमें इस वजह से देखने को मिल रहा है। फिर भी इक्का दुक्का केसेस हो रहे हैं जो होम क्वारंटाइन वायलेशंस का या हेल्थ वर्कर्स के ऊपर हमले का, इस पर हम सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। अमेरिका के मैरीलैंड में जब लॉकडाउन लिफ्ट किया गया तो एकदम केसेस बढ़ गए हैं। इसलिए लॉकडाउन का रिलैक्सेशन का ये मतलब नहीं है कि सतर्कता का रिलैक्सेशन है। लॉकडाउन का रिलैक्सेशन का मतलब है और ज्यादा संयम हमें बरतना चाहिए और ज्यादा हमें सतर्क रहना चाहिए। ऑनलाइन फ्रॉड के केसेस इस वक्त बढ़ रहे हैं और इनकम टैक्स बेनिफिट के नाम पे लिंक्स भेज रहे हैं। मेरे अनुरोध है, जो आप डोनेशन देना चाहते हैं पीएम केयर में या सीएम कोविड फंड पे ही डोनेट करें और इनकम टैक्स के लिए बेनिफिट के लिए किसी तरह का लिंक खोलने की आवश्यकता नहीं है। आपको सीधा इनकम टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। मैंने पहले कहा था आयुर्वेद दवाई शमशम वाटी या होम्योपैथिक दवाई आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंशियल जो कोविड-19 के लिए रोग निरोधक साबित हो सकता है, ये बात आयुष मंत्रालय का कहना है। और आर्सेनिक एल्बम का 5 टैबलेट 3 दिन तक लेने से रोग निरोधक का काम ये कर सकता है। लेकिन मेरे अनुरोध है, आयुर्वेद डॉक्टर या होम्योपैथी डॉक्टर का कंसल्टेशन के उपरांत ही ये कदम उठाए। कुछ एक अच्छी बातें भी हमें देखने को मिला है। त्योग में एक युवक ने जब एक माइग्रेंट लेबरर का मदर की डेथ हुई, उसने अपने गाड़ी में उस लेबरर को बिहार के सीतामढ़ी जगह पर ले जाके वापस आया और अपना गाड़ी पर ही क्वारंटाइन में रह रहा है। इस तरह का हमदर्दी दिखाने वाले अच्छे लोग भी हैं। अधिकतर लोग जो क्वारंटाइन का नॉर्म्स, सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म, लॉकडाउन का नॉर्म्स का पालना कर रहे हैं, मैं सब लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं। जो लोग वायलेट करते हैं उनके बारे में जिनको भी जानकारी है वे पुलिस को 9459-100-100 नंबर पे डायल करके सूचित कर सकते हैं। हम किसी को अच्छा करें या बुरा करें ये हमें ही वापस आता है। इसलिए मैं पुलिस वालों को हमेशा कहता हूं, लोगों का भला करते रहे। भला करने का कोई भी मौका खोना नहीं चाहिए। मैं ये भी कहता हूं कि जब हम सड़क पे खड़े होते हैं, अगर हमारे सामने एक्सीडेंट होता है, हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए कि जान बचाने के लिए, और इंजूर्ड को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा जरूरी है। वहां पे डॉक्टर नहीं हो सकता है, डॉक्टर को गाड़ी भेज के बुलाना पड़ता है। ड्रिप नहीं हो सकता, ड्रिप खरीदना पड़ता है। ब्लड की कमी होगा, खुद खून देना पड़ता है या खून का इंतजाम करना पड़ता है। लेकिन जब हम जान बचाते हैं, हमारा अंतरात्मा में जो तसल्ली मिलता है उसका कोई मुकाबला नहीं है। ये बात मैं पुलिस वालों को कहते रहता हूं। जो हम किसी को बुरा करते हैं वो भी हमें ही भुगतना पड़ता है। भगवान सत्य साईं बाबा कहते हैं, जो कर्ज हो या द्वेष हो या किसी तरह का क्राइम हो, कोई भी करता है उसको भुगतना ही होगा। सत्यम शिवम सुंदरम के द्वितीय वॉल्यूम में
प्रोफेसर कस्तूरी एक इंसिडेंट का जिक्र करते हैं जो 1960 दशक के संदर्भ में। आंध्र प्रदेश में कल्पगिरी नाम का एक व्यक्ति खून करने के उपरांत हिमालय जाके वहां पे भगवा कपड़ा पहन के साधु बन जाता है। साधुओं से मिलके वो ज्ञान भी प्राप्त करता है, लेकिन उसका अंतरात्मा में एक दुख है। इसलिए वो दोबारा साउथ इंडिया आता है और सिंहाचलम, तिरुपति, मदुराई, रामेश्वरम, शिरडी और मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर विजिट करने के उपरांत पुट्टपर्ती जाके प्रशांति निलय में जाके बैठता है। भगवान सत्य साई बाबा उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और सीधा कहते हैं कि एक खूनी को भगवा वस्त्र शोभा नहीं देता। वे दूसरा कपड़ा देते हैं और पैसा भी देते हैं और कहते हैं कि सीधा पुलिस स्टेशन जाओ और अपना जुर्म कबूल। कल्पगिरी कांपते हुए कहता है कि मुझे फांसी की सजा होगी। बाबा स्माइलिंगली कहते हैं कि तुम्हारे गले में फांसी की रस्सी नहीं, मेरे दिया हुआ जपमाला होगा जब तुम अपना सजा भुगत के आओगे। कल्पगिरी पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन के लोगों को पता नहीं है ये कई साल पहले का वारदात है। वो आश्चर्यचकित होते हैं। अदालत में कल्पगिरी अपना जुर्म को कबूलता है, उसे फांसी की सजा दी जाती है। तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति महोदय जी ने ये फांसी की सजा को कम्यूट करते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और कल्पगिरी राजमुंद्री के जेल में भजन करते करते भजन में लीन हो जाता है। जेल के अंदर एक डिवाइन एटमॉस्फेयर की वजह से जेलर 14 साल के उपरांत भी कल्पगिरी का रिहाई का रिकमेंडेशन नहीं करता, लेकिन बिना रिकमेंडेशन के उस वक्त आंध्र प्रदेश सरकार ने उसे रिहा करते हैं और वो प्रशांति निलय में जाके बाबा स्वयं उन्हें जपमाला पहनाते हैं। ये एक सत्य घटना है। इसीलिए जो कर्ज हो या द्वेष हो या अपराध हो, हमें भुगतना ही होगा। हम कर्ज करके या हम अदालत में झूठी बयान देके या झूठा एविडेंस देके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कमियों का फायदा उठाते या बेनिफिट ऑफ डाउट लेके अदालत में बरी हो सकते हैं, लेकिन बरी होने के उपरांत भी जिन्होंने अपराध किया उसे प्रकृति के नियमों के अनुसार जुर्म को भुगतना ही होगा। यह बात हमें समझना चाहिए। इस तरह का हजारों इंस्टेंसेस है। फिलिस क्रिस्टल नाम की एक अमेरिकन लेडी ने अपने किताब में एक दूसरा इंस्टेंस को बड़ा सुंदर रूप से वर्णित किया है। आज 21 मई एंटी टेररिज्म डे है। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूं, जो देश आतंकवाद का बढ़ावा देता है, सबसे ज्यादा आतंकी घटना उसी देश में होता है। हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि ये इतना ही बड़ा मूर्खता है जैसे कोई व्यक्ति अपने घर के पीछे सांप को इस इरादा से पालता है कि वह सांप सिर्फ पड़ोसियों को जाके काटेगा और अपने को कभी नहीं काटेगा। इसीलिए इस तरह का वारदात करने वाले देश को भी इस आतंकवाद को भुगतना पड़ता है। मैं जब जेल विभाग का मुखिया था, प्रिजनर्स को मैं यही कहता था, यह एक सुनहरा मौका है कि अपना किया हुआ कर्म को भुगतने के लिए, नहीं तो एक दूसरा जन्म लेना पड़ सकता है। यही बात भगवान सत्य साई बाबा ने कल्पगिरी को कहा था, वाई टेक अनदर बर्थ, वाई नॉट अंडरगो इन दिस वेरी बर्थ। लेकिन जो प्रिजनर्स के फैमिलीज, जो उनकी वाइफ्स और जो चिल्ड्रन ज्यादा सफर करते हैं क्योंकि उन्होंने कोई जुर्म किया ही नहीं है, सफरिंग उनका ज्यादा है। इसको मद्देनजर रखते मैंने कई जेलों में ये शुरू किया है कि आधा सजा काटने के उपरांत जो प्रिजनर्स बाहर जाके नौकरी करके अपने फैमिलीज को सपोर्ट करें। जो कर्म से भगवान भी बंधित हो जाता है। कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम ने जब एक पेड़ के पीछे छुप के वाली के ऊपर अपना तीर चलाता है, वही वाली द्वापरा युग में जरा नाम का एक व्यक्ति बन के पैदा होता है और वो एक हंटर बनता है, जो सोमनाथ के नजदीक वेरावल में एक पेड़ के पीछे से वो जानवर समझ के भगवान कृष्ण के ऊपर तीर चलाता है और प्रसन्नता से भगवान कृष्ण शरीर छोड़ते हैं
और उस हंटर को माफ भी करते हैं। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुष्टारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भगवान ही इस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ और जो कर्म का बंधन से हमें छुड़ा सकता है, इसलिए भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए। हिंदुस्तान के लोगों में धर्म का असर है, इसी कारण से लाखों लोग जो है इस वक्त एक दूसरे का मदद करते हैं, असहाय लोगों का सेवा करते हैं। हिंदुस्तान के लोग, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, कभी थकने वाले नहीं, कभी टूटने वाले नहीं और कभी हारने वाले नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, व्हेन वी हेल्प अदर्स वी आर हेल्पिंग आवरसेल्व्स। धन्यवाद। जय हिंद।